नमस्कार साथियों, मैं प्रेम कुमार P2 मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 10वीं का NCERT मैथ का प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न संख्या 1 कह रहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है 2,3 -1,0 2, -4। हल माना कि त्रिभुज ABC है जिसमें ए नियामक 2,3 इसको सूचित कर दिए x1, y1 से। बी नियामक -1,0 इसको सूचित कर दिए x2, y2 से। तथा सी नियामक इसको सूचित कर दिए 2, -4 x3, y3 से। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा, सूत्र होगा 1/2 mod ऑफ x1 इंटू y2 घटाव y3 प्लस x2 इंटू y3 घटाव y1 प्लस x3 इंटू y1 घटाव y2। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो बैठाइए यहाँ से 1/2 मोड ऑफ, इसके बाद x1 का मान देखिए 2 इंटू y2 का मान 0 माइनस सूत्र से, y3 का मान -4 प्लस 4 प्लस x2 का मान देखिए -1, y3 का मान -4 माइनस सूत्र से, y1 का मान 3 प्लस इसके बाद है x3 का मान कितना 2, y1 का मान आ गया 3 घटाव y2 का मान आ गया 0। इसका हल करेंगे 1/2 मोड ऑफ 2 गुने 2, 0 में 4 जोड़ेंगे 4 प्लस -1 गुने -4 और -3 -7 प्लस 2 गुने 3 में से 0 घटाएंगे 3 बराबर 1/2 मोड ऑफ 4 दूना 8 माइनस प्लस 7 प्लस 3 दूना 6 1/2 8, 7, 15, 6, 21। तो इसका निकलेगा 1/2 गुने 21, मोड से बाहर निकल जाएगा 21, इसको काट देंगे 10.5 या 21/2 या इसको काटेंगे तो 10.5 वर्ग इकाई। ये हो गया आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 2, पहला का 2, इसको भी मान लेंगे। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें ए नियामक कितना -5, -1, इसको सूचित कर दिए x1, y1। बी नियामक 3, -5, इसको सूचित कर दिए x2, y2 से।
तथा सी नियामक 5,2 इसको सूचित कर दे x3, y3 से। तो सूत्र से चलेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होगा, 1/2 मोड ऑफ बड़ी कोष्ट x1 y2 घटाओ y3 प्लस x2 y3 घटाओ y1 प्लस x3 y1 घटाओ y2, इसका ये फॉर्मूला होता है, बराबर 1/2 मोड ऑफ x1 का मान देखिए -5 इंटू y2 का मान देखिए -5 माइनस y2 माइनस y3 का मान देखिए 2 प्लस x2 का मान देखिए 3, y3 का मान देखिए 2 घटाओ y1 का मान देखिए -1 माइनस सूत्र से तो +1 प्लस x3 का मान देखिए, x3 का मान हमारा है 5 इंटू y1 का मान देखिए, घटाओ में 1 घटाओ सूत्र से, y2 का मान देखिए -5 माइनस +5 माइनस सूत्र से था, यहाँ से 1/2 मोड ऑफ -5 गुने -5 और -2 -7 प्लस 3 गुने 2 और 1 जोड़ देंगे 3 प्लस 5 गुने 5 में से 1 घटा देंगे 4 बराबर में 1/2 मोड ऑफ माइनस प्लस 7 पचे 35 प्लस 3 तिहाई 9 प्लस 4 पचे 20, 1/2 मोड ऑफ 35 और 20 45 और 9 54, बाहर निकल गया 1/2 गुने 54 को काटेंगे 2 से, 27 दूना 54, 27 वर्ग मात्रा। प्रश्न संख्या 2, कारण निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हो। पहला क्वेश्चन दे रहा है 7, -2, दूसरा दिया हुआ 5, 1, तीसरा दिया हुआ 3, k। माना कि बिंदुएं A, B तथा C संरेख है चूंकि A नियामक 7, -2 इसको सूचित करेंगे x1, y1 से, B नियामक 5, 1 इसको सूचित कर दिए x2, y2 से, तथा C नियामक 3, k इसको सूचित करेंगे x3, y3 से। तो संरेखी सूत्र से क्या होगा, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने पर 0 हो जाएगा तो तीनों बिंदुएं संरेख होगी। या ऐसे भी कर सकते हैं संरेख सूत्र से, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 घटाओ y1 प्लस x3 इंटू y1 घटाओ y2 बराबर 0। ये संरेख सूत्र है, संरेखी सूत्र। कोई भी 3 बिंदु दिए हुए हैं तो संरेखी सूत्र संरेख ज्ञात करना है, सिद्ध करना है, जांच करना है
तो इसका इसमें मान बैठाने पर 0 आ गया था संरेख, तो यहाँ पर कह रहा है कि संरेख हो जाता है। तो मान बैठाते हैं x1 का मान देखिए 7, y2 का मान देखिए 1 घटाओ y3 का मान देखिए k प्लस x2 का मान देखिए 5 इंटू y3 का मान देखिए k माइनस y1 का मान देखिए -2 माइनस प्लस 2 हो जाएगा प्लस x3 का मान देखिए k y1 का मान माइनस में 2 और माइनस y2 का मान 1 बराबर 0। तो 7 में 1 से 7 माइनस 7 में k से 7 के गुना हो गया प्लस 5 में k से 5 के प्लस 5 दूना 10 प्लस भी रहने देते हैं -2 और -1 -3 बराबर 0। देखिए 7 और 10 प्लस में तो 17 -7 के में 5 के जोड़ेंगे तो माइनस में 2 के प्लस -3 में के से 3 के बराबर 0। तो 17 बराबर इधर -3 और 2 5 के बराबर 0। देखिए तो 17 बराबर इधर माइनस में 5 के तो उधर चला जाएगा 5 के, इसीलिए के बराबर 17 इधर गुना 5 इधर के भागा। माना कि दूसरा क्वेश्चन है 8,1 k, -4 2, -5। माना कि बिंदुएं A, B तथा C संरेख है। चूंकि A नियामक कितना दिया हुआ है 8,1, इसको सूचित कर दिए x1, y1 से। B नियामक दिया हुआ है k-4, इसको सूचित कर दिए x2, y2 से। तथा C नियामक 2, -5, इसको सूचित कर दिए x3, y3 से। तो संरेखी सूत्र से क्या होगा? संरेखी सूत्र से x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 घटाओ y2 बराबर 0। ये संरेखी सूत्र हो गया। x1 का मान देखिए दोस्तों 8, y2 का मान देखिए -4 और माइनस सूत्र से y3 का मान देखिए -5, तो माइनस सूत्र से -5 माइनस +5 प्लस x2 का मान देखिए k, y3 का मान देखिए -5 माइनस सूत्र से y1 का मान देखिए 1 प्लस x3 का मान दिया हुआ है 2, y1 का मान दिया हुआ है 1 घटाओ y2 का मान -4, तो माइनस +4 बराबर 0। ये हो गया 8 गुने -4 में 5 जोड़ेंगे 1 प्लस के गुने -5 और -1 -6 प्लस 2 गुने 1 और 4 जोड़ेंगे 5 बराबर 0। 8 में 1 से 8 प्लस माइनस 6 में के से 6 के प्लस 5 दूना 10 बराबर 0। ये हो गया 8 और 10 18, इधर प्लस में माइनस में 6 के उधर चला गया प्लस में, इसीलिए के बराबर 18 इधर गुना में 6 तो इधर के भागा में 6 18।
देखिए दोस्तों 7 पहला क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर x3 के जगह पर k बैठ गया था, 3 है। तो यहाँ से हो जाएगा 7 में 1 से 7 माइनस 7 में k से 7 के प्लस 5 में k से 5 के प्लस 5 दूना 10 प्लस 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3। तो ये हो गया 17, 10 और 7 17, 5 के में से 7 के घटा दिए माइनस 2 के, और यहाँ से प्लस माइनस माइनस 3 तिहाई 9 बराबर 0। 17 में से 9 घट गया 8 माइनस 2 के बराबर 0। तो 8 बराबर इधर माइनस में 2 के उधर चला गया बराबर के, तो प्लस में 2 के बराबर 8/2 यानी 4 आंसर। पीछे के वीडियो में थोड़ा गलत हो गया। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 3, शीर्षों 0,-1 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नाम ए बी सी, इसका पी क्यू आर ये मध्य बिंदु है। इससे बने त्रिभुज जो मध्य बिंदु से बना त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। और फिर इसके बाद कह रहा है कि उसका तो क्षेत्रफल ज्ञात करवे कीजिए, साथ से साथ उसका जो क्षेत्रफल आया दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात करें। माना कि त्रिभुज ए बी सी के मध्य बिंदु के भुजाओं का मध्य बिंदु पी क्यू आर है। चूंकि ए नियामक दिया हुआ है 0,-1, इसको सूचित कर देंगे x1, y1। बी नियामक 2,1, इसको सूचित कर देंगे x2, y2 से, तथा सी नियामक 0,3, इसको सूचित कर दे x3, y3 से। तो चलिए दोस्तों पहले पी क्यू आर का मान ज्ञात करते हैं मध्य बिंदु से। चूंकि ए बी का मध्य बिंदु P है, इसीलिए P नियामक x1 जोड़ x2/2, y1 जोड़ y2/2। मध्य बिंदु से सूत्र हो जाएगा x1 x2 है, तो x1 का मान 0 प्लस x2 का मान कितना दिया हुआ 2/2, y1 -1 और y2 1/2। ये हो गया 2/2, ये हो गया 0/2, कटकर 1,0। BC का मध्य बिंदु क्या है Q है, इसीलिए Q नियामक x2 जोड़ x3/2, y2 जोड़ y3/2 मध्य बिंदु से। ये हो गया x2 का मान देखिए 2 प्लस x3 का मान देखिए 0/2, y2 का मान देखिए 1 प्लस y3 का मान देखिए 3/2। 0 में 2 जोड़ेंगे 2/2, 1 और 3 जोड़ेंगे 4/2, 1 कट कर आ गया 1,2। इसके बाद AC का
मध्य बिंदु क्या है, AC का मध्य बिंदु R है, इसीलिए R नियामक x1 जोड़ x3 बटा 2 कॉमा y1 जोड़ y3 बटा 2। यहां से हमारा हो जाएगा x1 का मान देखिए 0 प्लस x3 का मान देखिए 0 बटा 2 कॉमा y1 का मान देखिए -1 प्लस y3 का मान देखिए 3 बटा 2। 0 0 जोड़ेंगे 0 बटा 2, -1 में 3 जोड़ेंगे 2 बटा 2, कट कर आ गया 0 कॉमा 1। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले अब ज्ञात करना है त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। चूंकि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 1/2 मोड ऑफ x1 इंटू y2 घटाओ y3 प्लस x2 इंटू y3 घटाओ y1 प्लस x3 इंटू y1 घटाओ y2, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। तो यहाँ से बैठाइए 1/2 x1, देखिए ABC त्रिभुज में से नहीं बैठाना, PQR में से, तो x1 हो गया 1, y2 हो गया 2 घटाओ y3 हो गया 1 प्लस x2 हो गया 1, y3 हो गया 1 घटाओ y1 हो गया 0 प्लस x3 हो गया 0, y1 हो गया 0 घटाओ y2 हो गया 2 मोड। यहां से हमारा हो गया 1/2, ये हो गया 1, 2 में से 1 गया 1 प्लस 1 गुने 1 में से 0 गया 1 और प्लस ये हो गया कोई में 0 से गुना 0, 1/2 ये हो गया 1 में 1 से गुना 1 और 1, 1/2, 1 और 1 जोड़ेंगे 2, 1/2 बाहर मोड़ से निकल गया 2, कट गया 1 वर्ग मात्रक। ये तो हो गया त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल एक। फिर इसके बाद दोबारा कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल और दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, निकालेंगे। चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 मोड ऑफ, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल x1, अब ABC में चलेंगे, x1 आ गया 0, ये हो गया y2 का मान आ गया 1 घटाओ y1 का नहीं y3 का मान आ गया 3 प्लस x2 का मान देखिए 2, y3 का मान देखिए 3 घटाओ y1 का मान देखिए 1, माइनस में माइनस प्लस, अब प्लस x3 का मान देखिए 0, ये हो गया कितना y1 का मान देखिए -1 और y2 का मान देखिए +1। यहां से हमारा हो गया 1/2, 0 में कोई भी संख्या से गुना करने पर 0 प्लस 2 गुने 3 और 1 4 प्लस 0 में कोई भी संख्या से गुना करने पर 0, 1/2 4 गुना 8। यहाँ से हमारा हो गया 1/2 मोड़ से बाहर निकला 8, 4 गुना 8, 4 वर्ग मात्रक। प्रश्न से क्या कर रहा है, त्रिभुज ABC नहीं, पहले त्रिभुज जो बना तो त्रिभुज PQR
का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो चलिए दोस्तों, पहले देखिए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना आ गया, 1 वर्ग इकाई। और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आ गया, 4 वर्ग इकाई। ये हो गया आंसर। एक आंसर हमारा आया 1 वर्ग इकाई और दूसरा आंसर आया 1:4। चलिए प्रश्न संख्या 4 कह रहा, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। माना कि ABCD क्या मान लिए एक चतुर्भुज है जिसका शीर्ष A नियामक, B नियामक, C नियामक, D नियामक जो दिया हुआ है मान लिए, और इसको सूचित कर दिया x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4 से। तो चलिए, ऐसे चतुर्भुज का कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं है। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इससे विकर्ण खींच देंगे। अब विकर्ण खींचे तो 2 त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज है एक त्रिभुज है। तो दोनों को जोड़ेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो हो गया, चूंकि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। सूत्र से होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 mod ऑफ x1 y2 minus y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 घटाओ y2। तो चलिए यहाँ से बिठाते 1/2 x1 का मान देखिए -4, y2 का मान देखिए -5, माइनस सूत्र से y3 का मान देखिए -2, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, प्लस x2 का मान देखिए -3 इंटू y3 का मान देखिए -2, माइनस सूत्र से y1 का मान देखिए -2, तो माइनस माइनस प्लस में 2 प्लस x3 का मान देखिए 3, y1 का मान देखिए यहाँ पर दिया हुआ है -2, माइनस y2 का मान दिया हुआ है -5, तो माइनस माइनस प्लस 5। ये हमारा हो गया 1/2 -4 गुने -5 में 2 जोड़ेंगे -3 प्लस माइनस -3, 2 में 2 घटाएंगे 0 प्लस 3 गुने -2 में 5 जोड़ेंगे 3। ये आ गया 1/2 4 तिहाई 12 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 0, ये हो गया 3 तिहाई 9। 1/2 मोड ऑफ 12 और 9 21, 1/2 गुने 21 यानी 21/2 वर्ग मात्रक। अभी त्रिभुज ए को का आया है, इसके बाद चलेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो देखिए इसके लिए सूत्र बना देते हैं 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 के जगह पर बैठ जाएगा y4 माइनस y3 प्लस x2 के जगह पर बैठेगा x4, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 के जगह पर बैठ जाएगा y4। ये फार्मूला बैठाए हैं। अब ऐसा नहीं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ए हो जाएगा, ये 4 गो वाला था, इसीलिए इसका क्षेत्रफल अलग करके बना दिए फार्मूला। चलिए दोस्तों,
यहाँ से 1/2 x1 का मान देखिए यहाँ से बैठाइए -4। y4 का मान देखिए y4 3 घटाओ y3 का मान देखिए -2 तो माइनस माइनस +2 प्लस x4 का मान देखें दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है 2। y3 का मान देखिए दोस्तों y3 का मान -2 माइनस सूत्र से y1 का मान दिया -2 तो माइनस माइनस +2 प्लस x3 का मान देखिए दोस्तों कितना दिया हुआ है 3। y1 का मान देखिए -2 माइनस y4 का मान देखिए -3 1/2 मोड ऑफ -4 3 2 5 जोड़ दिए प्लस 2 गुने ये घटाने से 0 प्लस 3 गुने -2 -3 -5 1/2 4 5 20 माइनस में ये हो गया 0 माइनस 25 15 1/2 ये हो गया 15 20 माइनस में 35 मोड से बाहर निकलता है तो प्लस में होता है। ये हो गया 35/2 वर्ग मात्रक। अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या है देखिए दोस्तों यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल था। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 21/2 प्लस चतुर्भुज ADC का क्षेत्रफल 35/2। इसका भिन्न का जोड़ ज्ञात करेंगे 2 हो गया एलसीएम 21 जोड़ 35 35 और 21 जोड़ेंगे 5 1 6 3 2 5 56/2 28 दूना 56 28 वर्ग मात्रक। ये आ गया चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 5 कह रहा है किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे 2 बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। कक्षा 9 में पढ़ाया गया है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे 2 बराबर क्षेत्रफलों में बांटती है, 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। तो कह रहा है कि उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिमाण का सत्यापन कीजिए जिसका शेष A 4, -6 B 3, -2 और C नियामक 5, 2 दिया हुआ है। तो चलिए त्रिभुज बना लिए ABC और इसका माध्यिका इस पर AM हो गया। तो दिया है A नियामक 4, -6 इसको x1 y1 से सूचित, B नियामक 3, -2 x2 y2 से सूचित तथा C नियामक 5, 2 x3 y3 से सूचित कर दिया। माना कि AM मान लिए कि AM त्रिभुज ABC की माध्यिका है और त्रिभुज की माध्यिका उसे तीसरी भुजा को क्या करती है जो BC को M पर समद्विभाजित कर रहा है। अपने सामने शीर्ष जहां से डाला गया है उसके सामने की भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। सिद्ध करना है इसके लिए तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABM यानी त्रिभुज ABM का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ACM। त्रिभुज ABM का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ACM का क्षेत्रफल बराबर करके दिखाना है आता है या नहीं, यही सत्यापन करना है। तो चूंकि BC का मध्य बिंदु क्या है M है तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 जोड़ x2। यहाँ पर x1 नहीं है x2 और x3 है तो M बराबर हो जाएगा x2 जोड़ x3/2 y2 जोड़ y3/2। चलिए दोस्तों अब यहाँ से बैठाते हैं x2 का मान देखिए 3 प्लस x3 का मान देखिए 5/2 y2 का मान देखिए -2 प्लस y3 का मान देखिए 2/2 5 और 3 जोड़ दिए 8/2 2
2 में से 2 घट गया, 0/2 कट गया, 4,0। इसको सूचित कर देंगे x4, y4 से। चलेंगे, चूंकि त्रिभुज ए क्या किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, BM का क्षेत्रफल बराबर सूत्र हो जाए 1/2 मोड ऑफ, देखिए x1 y2 घटाओ y3 के जगह पर क्या बैठाना है, y4, x2 y3 के जगह पर y4 माइनस y1 प्लस x3 के जगह पर कितना बैठाना है, x4, y1 घटाओ y2। ये फॉर्मूला बना दिए किससे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 का मान देखिए 4, y2 का मान देखिए -2, y4 का मान देखिए 0, प्लस x2 का मान देखिए 3 यहाँ दिया हुआ, y4 का मान आया हुआ है 0, घटाओ y1 का मान है माइनस में 6, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस x4 का मान देखिए आया हुआ है 4, y1 का मान -6 और माइनस y2 का मान माइनस में 2, तो माइनस माइनस प्लस। ये हो गया 1/2 4 गुने -2 में 0 घटाएंगे -2 प्लस 3 गुने 6 प्लस 4 -6 में 2 जोड़ेंगे तो माइनस में 4, 1/2 -8 प्लस 18 माइनस 4 चौके 16, माइनस 4 चौके 16। ये हमारा आ गया 1/2 -8 और -16, यानी 8 में से 16 घटा देंगे 10 में से 16 घटाएंगे -6, 1/2 माइनस निकल गया प्लस में, 3 दूना 6, 3 वर्ग मात्रक। इसके बाद ज्ञात करना है त्रिभुज ACM का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACM का क्षेत्रफल। तो चलिए त्रिभुज ACM के लिए बनाते हैं, चूंकि त्रिभुज ACM का क्षेत्रफल, देखिए इसका फॉर्मूला बनाते हैं 1/2 मोड ऑफ x1, तो x1 रह गया, y3 y2 के जगह पर हो गया y4 माइनस y3 प्लस x2 के जगह पर हो गया हमारा x4, y3 माइनस y1 ही हो गया हमारा x3 y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2 के जगह पर बैठाना है y4, चलिए यहाँ से 1/2 मोड x1 का मान देखिए यहाँ से 4, y4 का मान देखिए आया हुआ है 0, घटाओ y3 का मान देखिए 2, प्लस x4 का मान देखिए कितना आया हुआ है 4, y3 का मान देखिए कितना है, y3 का मान 2, घटाओ y1 का मान -6, तो माइनस माइनस प्लस 6, प्लस x3 का मान देखिए x3 5, y1 का मान देखिए -6 और माइनस y4 का मान देखिए 0 आया है, 1/2 ये हो गया 4 गुने 0 में से 2 घटाएंगे तो माइनस में 2, प्लस 4 गुने 6 2 8 प्लस 5 गुने -6, 1/2 मोड -4 गुना 8 प्लस 8 चौके 32 माइनस 6 5
30, 1/2 मोट 32 में से 32 में से 30 घटा 2, 2 में से 8 घटा तो माइनस में 6 हो गया। 1/2 गुने मोट से बाहर निकला प्लस में 6, 3 वर्ग मात्रक। देखिए दोनों आया 3 3, अतः त्रिभुज ABM का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ACM का क्षेत्रफल प्रमाणित किया गया। यही करना था, प्रमाणित किया गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।